सुगुना बाई अपने पति राम नायक के साथ शहर पहुंची। राम नायक इतने बड़े शहर को देखते हुए, अरे भगवान, इतने बड़े शहर में हम कैसे जिएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चों को हम गांव छोड़ाए, वो वहाँ, हम यहाँ, भाई बहुत मुसीबत होगी। अजी गांव में तो हमारे लिए काम नहीं है, वहाँ भूखा मरने से तो अच्छा यहाँ कोई ना कोई काम करके जिंदा रहेंगे। हमारी परिस्थिति ठीक हो जाए तो बच्चों को भी यहाँ बुला लेंगे। अब चिंता छोड़ दो। अरे वही तो भगवान, शहर में हम किसी को जानते नहीं, हमें कौन नौकरी देगा? हमें किसी को जानने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए 500 रुपए, जाकर थोड़े आलू और थोड़ा कोयला लेकर आ जाओ। अरे अभी तुम्हें खाने की पड़ी है, मुझे भूख नहीं है। पहले कोई काम ढूंढ लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या खाना है। अजी ये हमारे खाने के लिए नहीं है, हम तंदूरी पोटैटो को बेचेंगे। खाली पेट घूमने वाले इन शहरी लोगों को हम अपने गांव के खाने का स्वाद दिखाएंगे। पहले तुम जाकर ये सब लेकर तो आओ। तो राम नायक 500 रुपए लेकर बाजार गया सामान खरीदने। यूं बाजार में जा रहा था तो मुन्ना नाम का एक पॉकेट मार ने राम नायक के जेब से वो 500 रुपए चुरा लिए। राम नायक सीधा एक आलू के दुकान में गया और राम नायक दुकानदार से, भैया 5 किलो आलू देना और साथ साथ 2 केजी कोयला भी देना, कहकर पॉकेट में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे। पैसों को ढूंढते हुए राम नायक, अरे ये क्या, मेरे पैसे कहाँ गए? अरे कहाँ गिर गए? यूं ढूंढने लगा। अरे भैया जाओ जाओ, यहाँ दुकान के सामने तमाशा ना करो, पता नहीं कहाँ गिराया होगा, वहाँ जाकर ढूंढो। जेब में पैसे है नहीं, आगे खरीदने जाओ। यूं निराश होकर राम नायक सुगुना के पास आया। उसे देखकर सुगुना बाई, ये क्या, आप खाली हाथ लौटे हो? आलू कहाँ हैं? तब राम नायक ने उसे जो कुछ हुआ सब बताया। बताया ना कि शहर में जीना मुश्किल है, अब जो पैसे थे वो भी गए। अभी तो हमारे पास गांव लौटने के लिए भी पैसे नहीं है। अजी आप रुको तो सही, मेरे पास एक और आइडिया है, तुम चिंता ना करो, कहकर अपने कानों की बाली निकालकर उसके हाथ में थमाया। ये लो, इन बालियों को बेचकर जो पैसे मिले उनसे आलू और कोयले खरीद कर ले आना। अरे बाप रे, सोना ले जाकर इस शहर में मैं बेच के रहा हूँ? ना बाबा, ये मुझसे नहीं होगा। तुम चाहो तो मैं ये सामान के पास बैठकर इनकी निगरानी करता हूँ, तुम जाकर बेच कर आओ। तो सुगुना बाई ने खुद जाकर उन बालियों को बेचा और जो पैसे मिले उनसे आलू, कोयला और बाकी जो सामान की जरूरत थी सब खरीद कर ले आई। उसने एक अंगीठी बनाया, उसके ऊपर कढ़ाई रखा और उनमें आलू को डालकर तंदूर आलू बनाकर बेचने लगी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म तंदूरी आलू खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छा है ये। खाइए, एक बार खाइए, बार बार खाइए, बहुत सस्ता है और आपकी भूख भी मिटेगा। यूं आवाज देने लगी तो लोग वहां आए और पोटैटोस खाकर आनंद लेने लगे। उसे खाकर एक व्यक्ति, अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे घर में जैसे बनता है वैसा है। इतना ही नहीं, मैं जो तुमने चटनी बनाया है वो बिल्कुल मेरे माँ के हाथों का बनाया हुआ चटनी जैसा ही है, बहुत स्वादिष्ट है, कहकर एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 प्लेट खाने लगे। इस तरह शाम तक सारा आलू बिक चुका था। उन्होंने बहुत पैसे कमाए। उन पैसों को राम नायक को देते हुए सुगुना बाई, ये लो जी, आज जो हमने पैसे कमाए वो हैं, इन्हें पोस्ट ऑफिस ले जाओ और अपने गांव मनी ऑर्डर कर दो। बाबूजी से कहो कि बच्चों को लेकर वो यहाँ आ जाए। अब तो समझ गए ना कि हम इस शहर में भी जी सकते हैं, जो मेहनत करके कमाना चाहता हो वो कहीं पे भी जी सकते हैं। भाई कुछ भी कहो, तुमने जो हौसला दिया है उससे मुझे लग रहा है कि हम भी यहाँ जी सकते हैं। ठीक है, तुम रुको, मैं जाकर इन पैसों को पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर करके आता हूँ। कहकर पैसों को पोस्ट ऑफिस में जमा करने जा रहा था कि मुन्ना नाम का पॉकेट मार ने फिर से राम नायक को देखा। उसे देखकर मुन्ना, अरे वाह, फिर से ये गंवार फंस रहा है हमारे हाथ में। हाँ, इसका जेब देखकर लगता है बहुत सारे पैसे हैं। अब अगर मैंने इसका पॉकेट मारा तो 1 हफ्ते तक आराम से जीऊंगा, कहकर राम नायक का पॉकेट मारने की कोशिश करने लगा कि तभी पीछे से सुगुना बाई आई और मुन्ना को जोर से एक लात मारा। मुन्ना दूर जा गिरा। क्यों रे कमीने चोर, जेब काटते हो, कहकर मुन्ना को पकड़कर खूब मारा। वहाँ से बचकर भागता हुआ
अरे मेरे शहर आकर मुझे ही लात मारते हो, मैं तुम्हारा अंत करूंगा, कहकर धमकाते हुए वहाँ से चला गया। अरे सुगना, हम इस झंझट में क्यों पड़े, पता नहीं अब वो क्या करेगा। वो मुंह और मसूर की दाल वो कुछ नहीं कर सकता, चलो चलो। कहकर पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसे जमा किए और एक छोटे से घर में किराए पर रहने लगे। अगले दिन अपने बच्चों के साथ आए हुए बाबूजी को लेकर अपने दुकान पर गई। वहाँ कुछ अधिकारी, आज से इस गली में कोई दुकान नहीं लगा सकता, आप लोगों की वजह से ट्रैफिक में बहुत रुकावट हो रही है। ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा साहब, तो हम लोग कैसे जिएंगे। गांव में हमारे लिए काम नहीं है तो काम ढूंढते हुए हम शहर आए और इस गली में धंधा कर रहे हैं, तो आप कहते हो कि यहाँ नहीं करो, तो हम जाए तो जाए कहाँ। आप ही हमारे लिए कोई रास्ता दिखाइए साहब। तब अधिकारियों ने कुछ देर तक सोचा और फिर ठीक है, एक काम करो, तुम लोग शाम को उस कॉलेज के मैदान में स्ट्रीट फूड का दुकानें लगाओ, तब सब लोग आकर वहीं खाएंगे। सुगुना ने शाम को सुगुना पोटैटो तंदूर स्ट्रीट फूड का बोर्ड लगाकर दुकान चलाते हुए अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।